अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। और बहुत सारे लोग अपने वज़न को कम करने के लिए, अपनी सेहत को मेंटेन रखने के लिए डिफरेंट तरह के हैक्स ट्राई कर रहे होते हैं, डिफरेंट तरह की होम रेमेडीज़ की तरफ जा रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे वो है ज़ीरा वाटर, यानी कि क्यूमन सीड्स के बारे में, कि ये एक हेल्दी होम रेमेडी, आप इसको भी एक लाइफ हैक भी बोल सकते हैं, एक होम रेमेडी भी बोल सकते हैं अपने वज़न को मेंटेन करने के लिए। लेकिन ये बाकी रेमेडीज़ से डिफरेंट इस वे में है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, जैसे कि आप समटाइम्स कुछ हैक्स यूज़ कर रहे होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स आपको फेस करना पड़ते हैं। तो ज़ीरो वाटर ना सिर्फ़ आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई करेगा, आपके वज़न को कम करने में मदद करेगा, उसके साथ-साथ इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपकी सेहत के लिए। ओवरऑल इसको नॉर्मली बहुत सारे खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है, एज़ अ स्पाइस, एज़ अ एक फ्लेवरिंग इंग्रीडिएंट। लेकिन ये सिर्फ़ एक फूड इंग्रेडिएंट नहीं है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम इसकी बात करें कि आप इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली आपने एक हैंडफुल ऑफ या 1 टेबल स्पून ऑफ जीरा जो है उसको ओवरनाइट वाटर में सोक करके रख देना है, और अर्ली मॉर्निंग या अगला पूरा दिन आपने उस पानी को कंज्यूम करते रहना है। सिंपल सा वे है, आप इसकी जीरा टी भी बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है कि आप उसको हॉट फॉर्म में लेना चाह रहे हैं या आप उसको ऐसे पानी की फॉर्म में कंज्यूम करना चाह रहे हैं। अगर अब हम बेनिफिट्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1 टेबलस्पून जीरा की अगर बात करें तो इसके अंदर कैलोरीज़ बहुत कम है, जस्ट 7 कैलोरीज़ होती हैं, जो कि एज़ कम्पेयर टू अदर बेवरेजेज़ बहुत ही कम है। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके वज़न कम होने के जो प्रोसेस है उसमें। आपकी बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करवाते हैं, जितने भी गैर ज़रूरी मादे हैं उनको आपकी बॉडी से फ्लश आउट करने में हेल्प करते हैं, और इसके साथ-साथ आपका जो क़ुव्वत मदाफ़त का निज़ाम है उसको बड़ा इम्प्रूव करते हैं, उसको बूस्ट करते हैं। आपका ओवरऑल जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका ओवरऑल जो निज़ाम-ए-इंतज़ाम है, उसको भी बहुत बेहतर बनाता है अगर आप रेगुलरली इसको कंज़्यूम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपकी ओवरऑल जो बॉडी की फंक्शनिंग है उसको एक ट्रैक पर ले आता है। इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको हम थाइमोल कंपाउंड बोलते हैं। ये आपके जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसके सिक्रेशंस को बेहतर करता है, और अल्टीमेटली आपकी गट हेल्थ को बेहतर बना के आपको इंडाइजेशन, नोज़िया इस तरह के मसाइल से भी बचाए रखता है। आपकी बॉडी में ओवरऑल जो मेटाबॉलिज्म है उसको एक्सेलरेट करवाता है, फैट बर्निंग का जो प्रोसेस है उसको प्रमोट करवाता है, और जो आपकी स्टबर्न बेली फैट होती है वो बड़ी तेज़ी से इससे जाती है, इससे कम होती है। ओवरऑल आपकी जो एक्सरसाइज़ के साथ अगर आप इसको कंज़्यूम करते हैं तो आपको ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेंगे, ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा ये आप में। अब वो लोग जो ओबीज़ हैं, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो वो इसको एज़ अ ह एक होम रेमेडी, एक नेचुरल फूड इंग्रीडिएंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू कि वो अदर एडवर्स चीज़ों की तरफ जाएँ जिनके बाद भी इनको साइड इफ़ेक्ट्स भी मिले। तो इसके ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में जितने भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस हैं, उनसे लड़ने में आपको मदद देती हैं। आपकी बॉडी में जो पाइल और इस तरह के मसाइल्स हैं, कॉन्स्टिपेशन का मसला है, उनसे लड़ने में आपको बड़ी मदद मिलती है। ओवरऑल इसके अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो डाइटरी फाइबर है वो आपको कब्ज़ जैसे मसाइल से लड़ने में मदद देता है। आपको जितने भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रिलेटेड इन्फेक्शंस हैं, उनसे लड़ने में आपको बड़ी मदद मिलती है, क्योंकि ये एक एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल क्वालिटीज़ रखने वाला ऐसा स्पाइस है जिसको आप बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं। आपका चाहे वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, आपका चाहे वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, या कोई भी और डाइजेशन रिलेटेड मसला हो, तो वो इससे काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। अब कैंसर को भी समहाउ ये अ, उसके रिस्क को कम करने के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ओवरऑल आपकी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं, उसकी मेंटेनेंस के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आपकी बॉडी में जो इंसुलिन हार्मोन है, उसकी सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करवा के। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं, उनकी मैनेजमेंट के लिए भी वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल आपको एक हाइड्रेटिंग इफ़ेक्ट भी देता है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लशेस आउट करके आपको एक हाइड्रेटिंग इफ़ेक्ट देने के साथ-साथ जितने भी आपके गैस्ट्रो रिलेटेड मसाइल्स हैं, जैसे कि एसिडिटी का मसला है, उसको ये रिड्यूस करवाता है। उसके जितने भी एसिडिटी रिलेटेड सिम्पटम्स हैं, हार्ट बर्न हो, चाहे पेन हो, नौज़िया हो या ब्लॉटिंग हो, इन सारे सिम्पटम्स को भी ये कम करवाता है अगर आप इसको रेगुलरली कंज़्यूम करते हैं। आपकी हेयर्स और स्किन्स की जो हेल्थ है, उसको भी बड़ा इम्प्रूव बनाता है। हेयर्स को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उनको डिफरेंट मसाइल से बचाता है, और स्किन को भी एक नेचुरली ग्लोइंग सा इफेक्ट प्रोवाइड करता है। अब अगर हम बात करें
ड्यूरिंग पीरियड या लैक्टेशंस के पीरियड में। तो ये एक जब आपकी रेगुलरिटी आ जाती है इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो उसको भी ये एक ट्रैक पर लाने के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। क्योंकि ओवरऑल फीमेल्स में कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस। तो ये आपको एक स्ट्रेस रिलीविंग इफ़ेक्ट देके समटाइम्स आपके इन मसाइल को भी कम करने में मदद करता है। लैक्टेटिंग फीमेल्स के लिए भी ये फ़ायदेमंद हो सकता है, बट सबके लिए नहीं। इसलिए जो जितनी भी लैक्टेटेड या प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, वो विदाउट एनी कंसल्टेशन ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल ना किया करें। अब हम बात कर लेते हैं कि आप इसको किस टाइम ले सकते हैं। तो बेस्ट टाइम इसका ये है कि आप इसको एम्प्टी स्टोमक अर्ली मॉर्निंग ले सकते हो, जो कि सबसे बेस्ट टाइम है इसको कंज़्यूम करने का। उसके अलावा आप इसको दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं। ये आपको वेट लॉस में भी ऐड करेगा, आपकी बॉडी में जितने भी डाइजेस्टिव मसाइल हैं, चाहे ब्लॉटिंग हो, हार्ट बर्न हो, सारे मसाइल से लड़ने में भी आपको मदद फ़राहम करेगा। तो आप इसको रेगुलरली कंज़्यूम कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून आप रोज़ ले सकते हैं, लेकिन 1 टेबलस्पून से ज़्यादा जब आप लेंगे तो फिर आप साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ जाएँगे। अब किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आप फ़ेस कर सकते हैं, तो नॉर्मली वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड ही होते हैं। जैसे कि आप हार्ट बर्न का मसला फ़ील कर सकते हैं, अगर आप रेगुलरली इसको कंज़्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, तो फिर आप में गैस का मसला हो सकता है। नॉर्मल जो आप गैस रिलीज़ होती है उससे ज़्यादा आपने गैस का इश्यू आ सकता है, हार्ट बर्न का इश्यू आ सकता है। आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं एक एक्सट्रीम लेवल तक लो जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ उस केस में आप हाइपोग्लाइसेमिक हो सकते हैं जब इसको आप ज़्यादा कंज़्यूम करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका क्या इफ़ेक्ट है, तो अगर आप इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसके हाई लेवल्स कंज़्यूम कर लेते हैं, तो पॉसिबिलिटी होती है कि मिसकैरेज के चांसेस हो सकते हैं। तो आपने उस केस में देखना है कि ऐसे केसेज़ में आपने इसकी जो लिमिट है उसका ध्यान रखना है। ओवरऑल आपकी बॉडी में ये जो ब्लड क्लॉटिंग है उसके प्रोसेस को स्लो करवा सकता है, जो कि अल्टीमेटली ब्लीडिंग की तरफ आपको लेके जा सकता है। तो इसलिए आपने इसकी क्वांटिटी का भी ध्यान ज़रूर रखना है, टाइम के साथ-साथ कि किस टाइम कंज़्यूम करना चाहिए और कितनी क्वांटिटी आपके लिए सूटेबल है। क्योंकि जब क्वांटिटी एक्सीड होती है तो प्रॉब्लम वहाँ पर आता है। अगर आप इसको एक नॉर्मल रेंज में ले रहे हैं तो वो आपके लिए सेफ चीज़ है। और जब किसी हेल्दी चीज़ को भी आप नॉर्मल रेंज से ज़्यादा कंज़्यूम करना शुरू कर देते हैं तो वो हेल्दी चीज़ भी अनहेल्दी में कन्वर्ट हो जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।